नमस्कार दोस्तों, आज हम उस प्रेरणा के स्रोत की बात करेंगे जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की ज्वाला जगाई। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि एक पुकार, एक संकल्प और एक क्रांति का प्रतीक है। 1876 का एक साधारण सा कमरा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलम लिए बैठे हैं। उनके मन में भारत मां का रूप उभर रहा है। हरी भरी खेत, ठंडी हवाएं, नदियां, पहाड़, और वो लिखते हैं, वंदे मातरम, सुजला सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामला मातरम। 1882 में आनंदमत उपन्यास में ये गीत पहली बार छपता है। 7 अगस्त 1905 कलकत्ता टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में एक ऐतिहासिक सभा होती है। रविंद्रनाथ टैगोर खुद स्टेज पर आते हैं और गाते हैं। हजारों लोगों के स्वर एक साथ मिलते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उस दिन से ये गीत क्रांति का पर्याय बन गया। 1907 में अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन चुका था। लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग इसे गाते हुए जेल गए। ये गीत सुनते ही खून में उबाल आ जाता था। लाला लाजपत राय जब जेल जाते थे तो उनके होठों पर यही गीत गूंजता था, वंदे मातरम। अरविंद घोष ने लिखा, ये गीत मेरी आत्मा की आवाज है। ये हर देशभक्त के हृदय की धड़कन बन गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 23 मार्च 1931 को फांसी से एक रात पहले तीनों ने एक साथ गाया, वंदे मातरम। मदनलाल ढींगरा ने 1909 में लंदन की जेल में फांसी पर चढ़ते समय यही गीत गाया। विदेश की भूमि पर भी भारत मां की गूंज थमी नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसका आधिकारिक युद्ध गीत रखा, वंदे मातरम। हर सैनिक सलामी देते वक्त यही गीत गाता था। दोस्तों, अब आइए जानें इस महान गीत से जुड़ी सहमति और असहमति की परतें। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का एक अपार ऊर्जावान प्रतीक था। हालांकि यह गीत विवादित हो गया, क्योंकि गीत के शुरुआती 2 पदों के बाद के छंदों में मां भारती को स्पष्ट रूप से हिंदू देवियों के रूप में चित्रित किया गया था। इन विवादित छंदों में, जैसे कि तू ही दुर्गा दश प्रहरन धारिणी, अर्थ तुम ही 10 शस्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा हो, और कमला दल विहारिणी, अर्थ तुम ही कमल पर विराजमान लक्ष्मी हो। पर 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और कुछ अन्य नेताओं द्वारा धार्मिक पक्षपात का आरोप लगाते हुए गंभीर विवाद खड़ा किया गया। इनमें से कई नेता बाद में पाकिस्तान चले गए थे, जिनका तर्क था कि इन पदों में मां भारती को देवी के रूप में पूजना इस्लामी एकेश्वरवाद के विरुद्ध है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए कांग्रेस कार्यसमिति ने 28 अक्टूबर 1937 को सरेंडर समझौता किया। ये तय किया गया कि केवल पहले 2 छंद ही आधिकारिक रूप से गाए जाएंगे, जबकि धार्मिक चित्रण वाले बाकी सभी पद हटा दिए जाएंगे। इसी समझौते के आधार पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये ऐतिहासिक घोषणा की कि वंदे मातरम को उसकी ऐतिहासिक भूमिका के लिए राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जाएगा और उसे राष्ट्रगान जन गण मन के साथ समान सम्मान प्राप्त होगा। धन्यवाद।